नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम फिर से चर्चा करने आए हैं आपकी कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन यानी गांधी जी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। और जैसा आपको पता है कि इस पर हम काफ़ी बातों के बारे में पहले ही समझ चुके हैं। तो आज हम इसके 5वें खंड पर हैं, इस पाठ के 5वें खंड पर हैं, जो है आखिरी बहादुराना दिन यानी द लास्ट हीरोइक डेज। आज हम चर्चा करेंगे कि जब भारत का विभाजन हो चुका है उसके बाद गांधी जी ज़्यादा नहीं जिए। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हम जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को, यानी केवल आप देख सकते हो कि कुछ ही महीनों बाद गांधी जी इस संसार से चले गए, स्वर्गवासी हो गए, उनकी हत्या हुई थी। तो ये जो आखिर के जो हमारे कुछ महीने हैं, 8-9 महीने हैं जो हैं, इन महीनों में गांधी जी का जो जीवन है वो किस तरह का रहा। आप जानते ही हैं कि गांधी जी सदैव से ही एक हीरो रहे हैं, एक नायक रहे हैं, एक वीर रहे हैं। तो अपने अंतिम क्षणों में भी, अपने अंतिम समय में भी उन्होंने बहादुराना काम यानी हीरोइक डीड्स ही किए। तो आज हम उनके उन्हीं आखिरी दिनों के कुछ महत्वपूर्ण कामों, उनकी गतिविधियों, उनके क्रियाकलापों, उनकी पीड़ा, उनकी आशाओं, उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि अपने आखिरी दिनों में गांधी जी किस प्रकार रहे, उन्होंने क्या क्या किया। आपको याद है, हमने अगले जो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए, उनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हुए जब संविधान सभा की बैठक शुरू की थी तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही, यानी कंटिन्यूड अप्लाउज, लगातार तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। और संविधान सभा के बाहर जो आम जनता की भीड़ जमा थी, बहुत सारे लोग जो खड़े थे, वो सब महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन उस समय गांधी जी कहां थे? महत्वपूर्ण सवाल यह है। उस समय गांधी जी दिल्ली में यानी भारत की राजधानी में नहीं थे। वो किसी जो प्रांत की राजधानी है वहां भी नहीं थे। वो किसी सरकारी समारोह आयोजन में भी नहीं थे। वो किसी भी सत्ता का जहां पर भी सुख उठाया जा सके, जहां पर भी ऐशो आराम हो, भोग विलास हो, जहां आयोजन हो, दावत हो, खुशियां मनाई जा रही हो, ऐसी किसी भी जगह गांधी जी नहीं थे। तो आखिर गांधी जी फिर कहां थे? 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था, ना ही भारत का तिरंगा झंडा फहराया था खुशी में कि हम आजाद हो गए। वास्तव में गांधी जी को इस स्वतंत्रता की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता मिली थी ये एक बहुत बड़े घाव के साथ, एक बहुत बड़े जख्म के साथ मिली थी कि भारत का एक अटूट हिस्सा पाकिस्तान के नाम से अलग हो गया था। गांधी जी को इस बात से बहुत ज्यादा दुख था। और न केवल पाकिस्तान का एक के रूप में भारत का एक हिस्सा अलग हो गया था, बल्कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर विभाजन की वजह से बड़ा भयंकर दंगा हो रहा था। हजारों लोग मारे गए, घायल हुए, अपने परिवारों से बिछड़ गए।
हजारों औरतों की इज्जत पर हमले हुए और लाखों लोग अपने अपने घरों से विस्थापित होकर, डिस्प्लेस होकर एक बिल्कुल अनजान शहर, गांव में जाकर बसने के लिए मजबूर हुए, जहां उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कष्टकारी और पीड़ा से भरी हुई थी। उन सब शरणार्थियों के दुख से गांधी जी दुखी थे, इसलिए वो स्वतंत्रता की कोई खुशी नहीं मना रहे थे और ना ही वो मना सकते थे, क्योंकि वो एक अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। लोगों का सुख ही उनका सुख था, लोगों का दुख ही उनका दुख था। भारत स्वतंत्र हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम से अलग हो गया, और ना केवल वो अलग हुआ बल्कि खून की नदियों को बहाते हुए अलग हुआ। सदियों से जो लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, साथ साथ पड़ोसी के तौर पर रहते आए थे। एक दूसरे के त्योहारों, एक दूसरे की खुशियों, एक दूसरे के उत्सवों, एक दूसरे के शादी विवाहों में बढ़ चढ़ के शामिल होते रहे थे। एक दूसरे के साथ ना जाने कितने समय से सुख दुख अपना बांट रहे थे। अचानक से वो दो लोग, अचानक से वो पड़ोसी, अचानक से वो दोस्त, अचानक से एक ही गांव के वासी या एक ही शहर के वासी एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। इतने दुश्मन, इतने अजनबी कि अब वो एक साथ रह भी नहीं सकते। इस वजह से वो अपने पुरखों के गांव, शहर, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना कारोबार, अपना सब कुछ छोड़कर चले गए एक अनजान जगह पर, केवल इस आशा में कि वहां हमारे धर्म के लोग रहते हैं तो वहां कम से कम हमारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाए तो हमें कितना दर्द होगा। इसी तरह से जब भारत माता का एक हिस्सा कटकर पाकिस्तान बना तो भारत माता को कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। और जो लोग अपनी जमीन से उखड़कर बिल्कुल एक अनजान जगह पर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए जा रहे थे, उन्हें अपनी घर, अपनी दुकान, अपने खेत, अपने लोगों, अपने पर्यावरण, उन सबको छोड़ते हुए कितना दुख हो रहा होगा। तो अगर किसी ने वो दुख महसूस किया तो वो थे गांधी जी। और इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की कोई खुशी नहीं मनाई। तो ना वो किसी सरकारी कार्यक्रम में, उत्सव के कार्यक्रम में, आजादी की खुशी के कार्यक्रम में शामिल हुए, ना ही उन्होंने कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पागलपन का एक जुनून लोगों के सिर पर चढ़ रहा था और वो किसी व्यक्ति को केवल इसलिए मार रहे थे कि वो दूसरे धर्म का है। गांधी जी इन सभी बातों से बहुत ज्यादा दुखी थे। गांधी जी की जो जीवनी लिखी है वो लिखी है D.G. तेंदुलकर ने। तो तेंदुलकर क्या लिखते हैं इस बारे में? तेंदुलकर लिखते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान, यानी सितंबर और अक्टूबर 1947 के दौरान, गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों,
शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। तो यानी गांधी जी किस चीज में व्यस्त थे? भाईचारा बढ़ाने के लिए, हिंदू मुसलमानों में दोबारा से दोस्ती लाने के लिए, उनको एक साथ पुनः मिलकर अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। गांधी जी कोई उत्सव में शामिल नहीं होते, कोई खुशी नहीं मना रहे थे। वो तो सामाजिक सौहार्द, धार्मिक भाईचारा, इन सब को बढ़ाने के लिए लगातार रात दिन काम कर रहे थे। घायलों से मिलते, पीड़ितों से मिलते, उन्हें आश्वासन देते, उनको दर्द सुनते, उनके सिर पे हाथ फेर कर, उनके पीठ पे हाथ फेर कर उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते, उनको हिम्मत बंधाते और साथ ही उन सब से ये निवेदन करते, उन सबको ये प्रेरित करते कि अब आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें पता है, बहुत गलत हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है आपको, लेकिन अपनी इन पीड़ाओं को भूल जाओ, क्योंकि पीड़ाओं को याद रखने से पीड़ा ही बढ़ेगी। अपनी इन पीड़ाओं को भूल जाओ, अपनी उस कटुता को भूल जाओ कि किसी दूसरे धर्म वाले ने केवल इस आधार पर आपके परिवार को मारा है, आपकी जमीन लूट, आपका घर लूट लिया है, आपकी संपत्ति लूट ली है, क्योंकि आप दूसरे धर्म के हो। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो ये दंगे हुए हैं, जो खून खराबा हुआ है, इस सब से आपको कष्ट हुआ है, लेकिन आप इसे भूल जाओ और मिलजुल कर फिर से अपने मन से धार्मिक कट्टरता निकाल दो, दूसरे धर्म के व्यक्ति को दुश्मन मानना बंद कर दो और फिर से हिंदू मुसलमान मिलकर एक होकर भाईचारे के साथ, दोस्ती के साथ रहो, एक दूसरे के दुखों को दूर करो। गांधी जी ये संदेश लेकर पीड़ितों के बीच में घूम रहे थे, अस्पतालों में घूम रहे थे, शरणार्थी शिविरों में घूम रहे थे, एक एक व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे जो दुखी था। तो इसलिए गांधी जी स्वतंत्रता के बाद और ज्यादा व्यस्त हो चुके थे। अब उनके मन में कहीं आराम नहीं था, अब उनके मन में कहीं चैन नहीं था, वो कहीं पर भी आराम करने के लिए नहीं टिक सकते थे, क्योंकि उनकी आत्मा उनको लगातार आंदोलित प्रेरित कर रही थी कि इन पीड़ितों, इन शोषितों, इन कष्ट का जीवन जीने वाले लोगों के बीच घूम घूम कर कम से कम इनको सांत्वना दो, इनके दुख दर्द को दूर करने का जितना काम कर सकते हो करो। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर, भारत के विभाजन पर मंजूरी देनी पड़ी, तो भी उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। पाकिस्तान में हालत चाहे जो रहे हों, भारत एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राष्ट्र होगा, जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। तो आप देख सकते हो कि स्वतंत्रता के बाद के समय में गांधी जी लोगों की पीड़ा हर रहे थे। गांधी जी घायलों को, पीड़ितों को, अपने घर बार लूटे पिटे लोगों को, जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे, जिनके परिवार के लोगों को मार दिया गया था, जिनकी संपत्ति, जिनका घर, जिनके घरों की महिलाओं की इज्जतें लूट ली गई थी,
उन लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। और साथ ही साथ वो भारत को इस विभाजन की भयंकर पीड़ा के बावजूद एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेकुलर कंट्री बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जता रहे थे। इसीलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का एक प्रस्ताव भी पारित किया और भारत में बचे मुसलमानों को इस बात का पूरा भरोसा दिलाया कि उनके सारे अधिकार यहां पर सुरक्षित रहेंगे। भले ही पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना और ये कह के बना कि हम मुसलमानों का देश बना रहे हैं, लेकिन भारत में जो मुसलमान रहे हैं वो अल्पसंख्यक हैं। हिंदुओं के मुकाबले में उनकी संख्या कम है, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के हिंदू अत्यंत ही दयावान हैं, अत्यंत ही उदार हृदय के हैं और वो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को पूरे अधिकार देंगे, उनकी पूरी रक्षा करेंगे। ये प्रस्ताव गांधी जी ने कांग्रेस से पारित करवाया और इस बात का ध्यान रखा कि भारत का जो संविधान बन रहा था उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाए। तो इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण, फाइनेस्ट आवर कहा है। क्यों? क्योंकि अब गांधी जी एक देवतुल्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो एक मसीहा के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो पीड़ित, शोषित, कष्ट में जो मानवता है, जो लोग निराश हैं, हताश हैं, जिनका सब कुछ लुट गया है, उनको सांत्वना दे रहा है, उनके मन में दोबारा से एक आशा की किरण जगा रहा है, जो आपस के भाईचारे, सौहार्द, मित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इस तरह से एक मसीहा, एक देवदूत, एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक हार्ड मास का ही हमारे जैसा व्यक्ति है और वो है महात्मा गांधी। इसीलिए जो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि स्वतंत्रता बाद के जो महीने थे, 7, 8, 9 महीने, जितने भी महीने वो जीवित रहे, वो महीने गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण हैं। तो आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्वतंत्रता के बाद के जो महीने थे वो गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण क्यों माने जाते हैं, फाइनेस्ट आवर ऑफ महात्मा गांधी लाइफ क्यों माने जाते हैं। तो यही सब बातें जो अभी हमने डिस्कस की आपको बतानी। अब हम अपना ध्यान एक और तरफ ले जाते हैं और हाँ, उससे पहले आप पेज नंबर 365 पर 365 पर गांधी जी का एक फोटो भी देख सकते हो, जो कि एक दंगाग्रस्त गांव में गांधी जी 1947 में जा रहे हैं। वो गांधी जी जगह जगह दंगाग्रस्त गांव में जाकर लोगों की सहायता करते थे, उनमें आपस में भाईचारा, दोस्ती दोबारा पैदा करवाते थे, उनको निराश होने से बचाने की कोशिश करते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनकी हिम्मत बंधा देते, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करते थे। तो ये ऐसे ही एक फोटो आपको पेज नंबर 365 पे दिखाया है, जिसमें वो एक गांव में जहां दंगा हुआ था तो वहां के लोगों की सहायता करने, उनको आश्वासन देने, उनके दुखों को दूर करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए इसे फाइनेस्ट आवर ऑफ गांधीज लाइफ, यानी गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा जाता है। तो अब हम अपना ध्यान एक दूसरी तरफ ले चलते हैं। गांधी जी अपना बहुत सारा काम कर रहे थे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, लेकिन कुछ शरणार्थी जो पाकिस्तान से उजड़कर वहां से पूरी तरह बर्बाद होके, लूट पिट कर, जिनके परिवार के सदस्य मर गए थे वहां पर, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिनके परिवारों की स्त्रियों की इज्जत लूट ली गई थी, ऐसे लोग किसी तरह से गिर पड़कर दिल्ली पहुंचे हैं, शरणार्थी यानी रिफ्यूजी बनकर, बहुत कष्ट में हैं, बहुत दुखी हैं। वो सब हिंदू शरणार्थी हैं या सिख शरणार्थी हैं, सरदार शरणार्थी हैं, बहुत कष्ट में है वो। उनके मन में गुस्सा भी है कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार मुसलमानों ने किया पाकिस्तान में। तो जब वो गांधी जी को मुसलमानों का दुख दर्द दूर करते हुए देखते हैं कि भारत में जो मुसलमान बचे हैं, गांधी जी उनके लिए इतना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करवाने के लिए प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं, संविधान में विशेष प्रावधान कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए,
उनकी रक्षा कर रहे हैं, बचे हुए मुसलमानों की जो भारत में बचे हैं। तो ये सब देखकर जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख शरणार्थी के रूप में आए थे लूट पिट कर, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था कि हमारे साथ तो मुसलमानों ने पाकिस्तान में इतना बुरा व्यवहार किया, हमें लूट लिया, हमारे घर के लोगों की हत्या कर दी, हमारे घर की महिलाओं की इज्जत लूट ली, हमारा घर परिवार धन संपत्ति सब उजाड़ दी और हमारी ऐसी बुरी हालत कर दी। जब लेकिन यहां गांधी जी मुसलमानों को इतने अच्छे तरीके से उनको सारी सुविधाएं मुसलमानों को ही देने के लिए बातें करे जा रहे, केवल उन्हीं का ध्यान रख रहे हैं। इस बात से जो दिल्ली में रहने वाले जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे हिंदू और सिख, वो कई गुस्सा भी हुए। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली में शरणार्थी गांधी जी से क्यों नाराज थे? बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद, आपको पता है कि अगस्त में तो गांधी जी बंगाल में थे, वहां के दंगे रुकवा रहे थे। फिर वहां जब शांति की स्थापना हो गई तो शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहां से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। जो शरणार्थी थे, गुस्से में थे, जो दिल्ली में रहते थे, वो देख रहे थे गांधी जी केवल मुसलमानों के भले की बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू और सिख शरणार्थी फंसे हुए हैं उनकी तरफ, उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे गांधी जी। इस बात से वो गुस्सा थे। तो वो शरणार्थी गांधी जी की सभाओं में जाकर शोर मचाते थे, उत्पात मचाते थे। जो वो प्रार्थना की सभा आयोजित करते थे वहां पर व्यवधान डालते थे। इस तरह से वो अपना गुस्सा दिखाते थे गांधी जी को। तो बहुत सारे लेकिन राजधानी में शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। गांधी जी जब अपनी प्रार्थना सभा करते थे तो उसमें सभी धर्मों के जो प्रार्थनाएं हैं वो करवाते थे। उसमें उनकी प्रार्थना सभा में गीता भी पढ़ी जाती थी, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा जाता था, और ये कुरान भी पढ़ी जाती थी। तो सभी धर्मों के सर्वधर्म समभाव के दृष्टि से वो पढ़वाते थे। तो इस पर जो कुछ हिंदू और सिख शरणार्थी थे उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि भाई सारा तो मुसलमानों ने हमें लूट लिया, देश का टुकड़े करवा दिए, और गांधी जी अभी भी मुसलमानों का ही जो है पक्ष लिए जा रहे हैं, उनकी कुरान भी पढ़वाते हैं अपने प्रार्थना सभाओं में। इससे वो चिढ़ने लगे, गांधी जी से गुस्सा थे। कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। तो आपको भी कभी बार तो ऐसा आश्चर्य होता होगा कि भाई गांधी जी केवल मुसलमानों की बातें ही करे जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख शरणार्थी थे वो भी तो कितने कष्ट में थे, गांधी जी उनकी बात क्यों नहीं कर रहे थे? तो इसका उत्तर आपको जो गांधी जी के जीवनीकार हैं डीजी तेंदुलकर, उन्होंने जो गांधी जी की जीवनी लिखी है उसमें मिलेगा। तो तेंदुलकर लिखते हैं, पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में गांधी जी समान रूप से चिंतित थे। यानी उन्हें वहां के लोगों, जो वहां के जो हिंदू और सिख फंस गए हैं, उनके बारे में भी पूरी तरह से वैसी ही चिंता थी जैसे वो यहाँ के मुसलमानों की चिंता कर रहे थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए गांधी जी वहां भी, यानी पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां वे किस मुंह से जा सकते थे जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। तो इस आधार पर कि भाई पहले मैं दिल्ली के तो सारे दंगे दूर करा दूं, दिल्ली में तो मुसलमानों को पूरी तरह सुरक्षित कर दूं, तभी तो मैं सीना ठोक कर पाकिस्तान जाकर कहूंगा कि देखो हमने अपने यहाँ के मुसलमानों को पूरी सुरक्षा दी है, उनका पूरा सम्मान रखा है। तो ऐसे ही अब तुम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों की पूरी सुरक्षा दो, उनका पूरा सम्मान करो। लेकिन जब अभी यहीं पर मुसलमानों के खिलाफ दंगे नहीं रुक रहे हैं तो मैं वहां जाके किस मुंह से कहूंगा कि हिंदुओं और सिखों की रक्षा करो।
इसलिए गांधी जी अभी तक पाकिस्तान जाके वहां के हिंदुओं और सिखों के लिए बात नहीं कर पाए थे। ये किसने लिखा है? डीजी तेंदुलकर ने। अब हम एक नई परिस्थिति, एक नए पहलू की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। जब विभाजन हो गया तो गांधी जी ने भी भरे मन से उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन विभाजन के बाद भी गांधी जी, आपको पता है, वो शांति दूत हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, सौहार्द, प्रेम, भाईचारा, दोस्ती, इन सब अच्छे मूल्यों के पक्षधर हैं। जब विभाजन हो गया तो उसके बाद गांधी जी की क्या अपेक्षा थी कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यानी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लोग आपस में किस तरह का संबंध रखे, कैसे रहे साथ साथ, और साथ ही भारत और पाकिस्तान जो अब दोनों अलग देश हैं उनके आपस के क्या संबंध हो। तो इस पर भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न होगा कि विभाजन के पश्चात गांधी जी की बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक तथा भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में क्या अपेक्षा थी। तो इसके बारे में जरा हम बात करें। जैसा आपने देखा ही था कि गांधी जी से बहुत लोग नाराज थे, शरणार्थी नाराज थे, तो उनकी हत्या के प्रयास भी चल रहे थे। 20 जनवरी 1948 को उनके ऊपर एक हत्या का कोशिश की गई थी, उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो असफल हुई थी। 20 जनवरी को तो उन पर जो अटैक हुआ था, हमला हुआ था, वो असफल रहा, लेकिन गांधी जी इस हमले से अविचलित रहे, वो परेशान नहीं हुए और सामान्य दिनों की तरह ही काम करते रहे। उनको कोई डर नहीं था, भाई मेरी जान का मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, हमला हुआ कोई बात नहीं, आगे से मैं डर के रहूं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे अपने रोज का प्रार्थना करता हूं, सबसे मिलता हूं, वैसे करता रहूंगा, मैं इससे अपना पुलिस प्रोटेक्शन लेके अलग थलग बैठ जाऊं अपनी जान बचाने के लिए, ऐसा नहीं करूंगा। तो अपने सामान्य काम नियमित रूप से करते रहे, हमले से डरे नहीं। 20 जनवरी को उन पर हमला हुआ था। 26 जनवरी को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन यानी 26 जनवरी को किस तरह से स्वतंत्रता दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाया करता था और कितने खुश होते थे, हम सब मिलजुल कर कार्यक्रम करते थे। अब गांधी जी कह रहे हैं अब स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोह भंग वाले साबित हुए। हम जिस स्वतंत्रता की कल्पना कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिल जाएगी तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इतनी खुशियां आ जाएंगी, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, वो तो सब मोह भंग हो गया। वो तो सब ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि इतना बड़ा भयंकर हत्याकांड हो गया, जो विभाजन के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर इतने बड़े दंगे हो गए, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग अपने अपने घरों से विस्थापित हो गए। तो ये कैसी स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता तो बेकार है। ऐसा मोह भंग हो गया सभी को, गांधी जी को भी। फिर भी उनका विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। उन्होंने कहा जितने दंगे होने थे, जो बुरा सब बुरा हो सकता था, अब वो बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो यानी वो जो चाहते थे गांधी जी कि बहुसंख्यक समुदाय यानी मेजॉरिटी हिंदू जो हैं, वो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी मुसलमानों को दबाएंगे नहीं, उनके अधिकार नहीं छीनेंगे, उनको प्रेम से रखेंगे, उनको पूरे अधिकार देंगे। तो ये उनका विचार था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में ऐसे संबंध रहे। उन्होंने यह भी आशा जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत अब दो हिस्सों में बंट चुका है, यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में बंट चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे की मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही रहेंगे। तो वो ये भी चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान भले ही दो राष्ट्र बन गए, दो देश बन गए, लेकिन उनके बीच में आपस में प्रेम, भाईचारे, मित्रता के संबंध रहेंगे। हृदय, भले ही हमने एक भौगोलिक रेखा खींच लिया अपने बीच में, लेकिन हम रहेंगे भाई, एक दूसरे के सुख दुख में
शामिल रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे और पूरे दुनिया की नज़रों में हम भले ही हम 2 देश हैं लेकिन पूरी दुनिया की नज़रों में हम एक ही रहेंगे। ये बिल्कुल वही बात है जैसे युधिष्ठिर ने कही थी कि जब जो वो थे गंधर्व जब कौरवों को युद्ध में पराजित कर रहे थे, उनको बंदी बना रहे थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए जब युधिष्ठिर ने कहा आप अर्जुन से और भीम से कि जाओ अपने भाई कौरवों की रक्षा करो, तो कहा हम क्यों करें, वो तो हमारे खुद ही दुश्मन है, हमें कितना परेशान करते हैं। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था कि हम आपस में भले ही 100 और 5 हैं लेकिन दुनिया की नजर में हम 105 हैं। तो हमें दुनिया की नज़र में हम एक ही हैं, तो हमारे अगर चचेरे भाइयों को भी कोई कष्ट है, उनको किसी विपत्ति में फंस गए हैं, तो हमारी ये धर्म है कि हम अपने चचेरे भाइयों की भी रक्षा करें, उनका सहायता करें, चाहे भले ही वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करते हो। तो गांधी जी वैसे ही कुछ आशा कर रहे हैं कि भले ही हम अब 2 देश बन गए हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में हम एक ही देश के रूप में देखे जाने चाहिए और देखे जाएंगे। जैसे युधिष्ठिर ने कहा भले ही हम आपस में 100 और 5 हैं लेकिन दुनिया की नजर में 105 हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि गांधी जी की नजर में क्या आशा थी कि हिंदू मुसलमानों के बीच कैसे संबंध रहेंगे विभाजन के बाद और भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे संबंध रहेंगे। तो गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती बनाए रखेंगे। तो आपसे यही सवाल पूछा गया कि भाई क्या था गांधी जी की इच्छा कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैसे रहें आपस में और भारत पाकिस्तान कैसे रहें, तो उनकी ये इच्छा थी कि वो दोनों मिलजुल कर रहें। और अब हम आते हैं अपने एक अंतिम एस्पेक्ट पर, वो ये कि भाई गांधी जी की हत्या किसने की और क्यों की। तो बहुत सारे भारतीयों को गांधी जी के का जो ये सहृदय आचरण था कि जिसमें वो हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करते थे, तो बहुत सारे भारतीयों को उनका ये आचरण पसंद नहीं था गांधी जी का। तो इसीलिए 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह हत्यारा नाथूराम गॉडसे नाम का ब्राह्मण था। पुणे का रहने वाला गॉडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक भी था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था और इसी गुस्से में आकर उसने गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो ये गांधी जी हत्या किसने की और क्यों की, ये भी आपके सामने स्पष्ट हो गया। और अब हम अपने अंतिम प्रश्न पर आएंगे आज की चर्चा में, और वो है कि गांधी जी की हत्या के बाद उन्हें विश्व भर ने किस प्रकार श्रद्धांजलि दी। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से उनके बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम ने लिखा, दुनिया जानती थी कि
कि उसने उनकी यानी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था। और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरी दुनिया गांधी जी की मृत्यु से, उनकी हत्या से स्तब्ध रह गई थी और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े अखबारों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। तो आज हम इसके बारे में इतना ही करेंगे और अब अगले वीडियो में इस पार्ट को हम खत्म करेंगे, उसका आखिरी खंड पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।